दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप लोग चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को कहां पर सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा नई दिल्ली में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक चिन्ह और सुप्रीम कोर्ट भवन के अलावा अन्य क्या शामिल है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा संविधान की किताब, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर संस्कृत का कौन सा श्लोक अंकित है? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यतो धर्मस्थो जय, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत का श्लोक यतो धर्मस्थो जय का हिंदी में अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जहां धर्म है वहां विजय है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज पर अंग्रेजी में निम्न में से क्या लिखा है? पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, पूरी लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। 170 रुपीज़ की पीडीएफ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बारकोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर बारकोड भी मिल जाएगा, मैसेज कर लेना। छठा क्वेश्चन है, संस्कृत वाक्यांश यतो धर्मस्थो जय कहाँ से लिया गया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, 100% एग्जाम में आएगा। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये लिया गया है महाभारत से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। सातवां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर चित्रित सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर कौन सा प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है? सातवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अशोक चक्र, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज किस रंग का है? तो आठवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गहरा नीला, यानी कि बी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? प्यारे दोस्तों, 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति जी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु कितनी निर्धारित है? 10वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों 65 साल, यानी कि सी आपका सही उत्तर रहेगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में किस अधिनियम के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 28 जनवरी 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की खालिस्तानवी वर्षगांठ मनाई जाएगी। सही आंसर रहेगा दोस्तों 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, यानी कि सी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर निम्न में से किसका चित्र अंकित है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का भवन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, सुप्रीम कोर्ट के झंडे का गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? 15वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा न्याय और स्थिरता, यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, वर्तमान में सितंबर 2024 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिनकी फुल फॉर्म है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही हिंदी में होती है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 348 के 1 में, यानी कि 17 क्वेश्चन का राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 124 में, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर रहेगा दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो सही आंसर रहेगा न्यूनतम आयु सीमा का कोई जिक्र ही नहीं है। 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी रहेगा, यह आपको याद रखना है। 21वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रार्थना, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को जितना हो सके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है। 22वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर रहेगा दोस्तों यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्ण स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है? 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 32, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के इतिहास में खालिस्तान एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्होंने पद पर रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी पद संभाला। सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों संसद के पास है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 129, 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अथवा जनहित याचिका यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर क्या रहेगा, एक बार सोच के आंसर बताइएगा। प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? सही आंसर रहेगा लोकसभा के, अगर लोकसभा से करते हैं तो 100, राज्यसभा से होते हैं तो 50, यानी कि 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना रुपया वेतन के रूप में मिलता है? सही आंसर रहेगा 2,80,000 प्रति माह। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के
सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फातिमा बीवी, यानी कि डी आपका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सही आंसर रहेगा दोस्तों 8, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अदर जजेस, तो कुल मिला के 7+1 था। अभी वर्तमान में कितना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन को मैं आगे कवर करूंगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हरिलाल जे की सुंदास कन्या, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठित किया गया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों 1 अक्टूबर 1937 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? सही आंसर रहेगा 28 जनवरी 1950 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कुल कितने पद हैं? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अभी मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, सही आंसर रहेगा 34, यानी कि 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अदर जजेस, तो ये आपको याद रखना है। 37वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अंग्रेजी। 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहली महिला वकील जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों क्या? इंदु मल्होत्रा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? सही आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट। 39 का दोस्तों सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 143, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर रहेगा कमल नारायण सिंह, यानी कि 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए? सही आंसर रहेगा दोस्तों उपस्थित सदस्यों का 1/3 बहुमत, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या शर्तें हैं? तो देखिए, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहना, बिल्कुल सही है। किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के दृष्टि में कानून का उच्चतम कोटि का ज्ञाता होना, तो ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई भी एक शर्त हो सकती है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन विधेयक के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश निर्धारित किए गए? सही आंसर रहेगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या संशोधन विधेयक 2019, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। अब देखिए, 44 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज किस रंग का है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। क्यों डाउनलोड कर लीजिए? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट करके देख लेना, आपको सभी एग्जाम्स के लिए एक टेस्ट पास मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और वो भी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट जरूर करना। मास्टर पीडीएफ अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो 170 रुपीज़ की मास्टर पीडीएफ के अंदर सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। बारकोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके बारकोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। प्यारे दोस्तों, रेगुलर वीडियो देखते रहिए,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। टेक केयर।